नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बरेली में हिंसा के बाद आज सुरक्षा के बीच प्रदेश भर में जुमे की नमाज अदा की गई। आई लव मोहम्मद के मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रहा। जुम्मे की नमाज से पहले जिले की सभी मस्जिदों और प्रमुख चौराहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी ताकि नमाज के दौरान कोई भी शरारती तत्व कोई हरकत न कर सके, और इस पर योगी फोर्स खरी भी उतरी। लखनऊ में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई। बरेली हिंसा के बाद पूरे यूपी में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट घोषित किया गया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच लखनऊ की आसिफी मस्जिद, टिले वाली मस्जिद और ऐशबाग ईदगाह में शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई। पुलिस के आला अधिकारी मस्जिदों पर मौजूद रहे। सीसीटीवी कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से मस्जिदों की निगरानी की गई। आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में बवाल के बाद लगातार बरेली में पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। तो वहीं ताज नगरी आगरा में भी जुमे की नमाज से पहले मस्जिदों पर पुलिस पोस्ट तैनात कर दिया गया। और अलग अलग शहर में जुमे की नमाज के दौरान कैसा माहौल रहा, बताएंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता। तो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से बरेली और तमाम राज्यों में आज जुमे की नमाज अदा की गई। क्योंकि बरेली में हुई हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा अलर्ट मोड पे थे। शरारती तत्वों पर, संदिग्ध लोगों पर खास निगाहें थी कि किसी तरह का कोई दंगा और फसाद ना हो। और सीधे रुक करते हैं अलीगढ़ का, जहां से हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडीर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुक करते हैं। प्रदीप, अलीगढ़ में किस तरह की तैयारियां रही और आज जुमे की नमाज को लेकर, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था तो हर बार ही रहती है, लेकिन बरेली हिंसा के बाद आज किस तरह की प्रशासन की जो कार्रवाई है और जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको नजर आई? देखिए, बिल्कुल अपूर्वा, जिस तरीके से बरेली घटना के बाद में प्रशासन तो चौकन्ना था ही यहाँ पर और अलर्ट भी था पूरे प्रदेश में। इसके लिए पूरे अलीगढ़ जो शहर है इसको 9 सेक्टर में बांटा गया था और हर एक सेक्टर की जिम्मेदारी एक सर्कल ऑफिसर जो अधिकारी होता है, सीओ पुलिस का, उनकी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा एक सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया था जो कि अलग अलग जगह पे जाकर निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे थे, ड्रोन कैमरे थे और इसके अलावा जो सोशल मीडिया, क्योंकि आज के डेट में ना सोशल मीडिया पे हर चीज, कोई भी पोस्ट कहीं से आती है, अचानक से घर बैठ के कोई पोस्ट करता है और वो पोस्ट इतना वायरल हो जाती है कि उसका सोर्स होता नहीं है और कहीं ना कहीं बड़े बवाल की वजह भी बनती है। तो पुलिस की जो मॉनिटरिंग थी इस बार, लखनऊ से तो मॉनिटरिंग होता है, इसके अलावा एक जो पुलिस कार्यालय है अलीगढ़ में एसएसपी, वहां पर भी एक वर्डिंग रूम बनाया गया था और उस पर नजर रखी रही थी। कोई भी ऐसा तत्व असामाजिक पोस्ट करता है तो उसको तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, एडीएम सिटी की बात की जाए या नगर मजिस्ट्रेट की बात की जाए या एसपी सिटी की बात की जाए, तमाम जो अन्य बड़े अधिकारी हैं सुबह से ही लगातार पीस कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे। उनके साथ ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से नमाज जो अदा की जानी है। और इसके अलावा जो अति संवेदनशील जो इलाके हैं, जो एरिया है, वहां पर सुबह से पुलिस जो है लगातार गश्त कर रही थी। इसके अलावा 2 कंपनी की, आरएएफ की 2 कंपनी, पीएससी की, इसके अलावा जो लोकल पुलिस थी, वो तमाम जो पुलिस फोर्स था, ये इस तरीके से पूरे जो व्यवस्था की गई थी। और ये व्यवस्था सिर्फ आज ही नहीं की गई बल्कि कल एक बार पूरे जहां जहां नमाज हो रही है, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर ड्रिल की गई थी। बात की जाए ऊपर कोट मस्जिद की, जहाँ पर जो जामा मस्जिद है, या बात की जाए शाहजमाल की, बात की जाए जमालपुर की, तो यहाँ पर तमाम जो मस्जिद का जो इलाका था वहां पर पुलिस फोर्स की काफी तैनाती की गई थी। अभी हमारी मौजूदगी मनोना मस्जिद पर है, पीछे मनोना मस्जिद आप देख पा रही हैं। यहाँ पर भी तमाम जो नमाजी हैं दोपहर में 1 बजे की नमाज अदा करने यहाँ पहुंचे थे और तकरीबन हजारों की संख्या में यहाँ भी पुलिस फोर्स जो बल था वो तैनात था। क्योंकि किसी भी जो बरेली घटना हुई उसके बाद में अलीगढ़ क्योंकि हमेशा से संवेदनशील है, हमेशा से हाई अलर्ट पर आया, तो यहाँ पर प्रशासन ने इस बार भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध किए थे। इसके अलावा जो लोकल यूनिट है उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि वो लोगों के बीच गए और जनता की जो नब्ज है, जो इस तरह का माहौल कहीं खराब ना हो, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से की गई थी। और यही नतीजा रहा कि आज जुमे वाले दिन जुमे की जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। और हमारी बातचीत भी हुई थी एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक से इस पूरे व्यवस्थाओं को लेकर, तो तमाम इंतजाम को लेकर। तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि जो लोग हैं अलीगढ़ के, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जो पीस कमेटी के जो मेंबर हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी उनको पूरी तरह से सपोर्ट किया। और यही वजह रही कि अलीगढ़ में सौहार्दपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज जो है वो अदा की गई। जी बिल्कुल प्रदीप, जुमे की नमाज को लेकर जिस तरह से तैयारियां थी वो बहुत ही व्यापक तैयारियां थी, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही इन तमाम चीजों की वो मॉनिटरिंग करते हैं। नमाजी थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया
कि उनकी तरफ से भी हमें पूरा सहयोग जो हम बोलते हैं वो मिलता है, क्या करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपसी जो तालमेल था वो था, उसी की वजह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है नमाज बिल्कुल अदा की गई। प्रदीप, आपसी तालमेल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब मामला हिंसा से जुड़ा हुआ होता है और इस तरह से संवेदनशील इलाकों को लेकर जो तालमेल है वो बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो आज प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग इलाकों में जो जुमे की नमाज है वो अदा की गई है और जुमे की नमाज को लेकर खासा व्यवस्थाएं इस बार नजर आई हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाएं हर बार ही होती है, लेकिन इस बार की जो जुम्मे की नमाज है वो काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, क्योंकि पिछले ही जुम्मे की नमाज में जिस तरह से बरेली में हिंसा हुई थी उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा चाक चौबंद किया है। संदिग्ध लोगों पर, शरारती तत्वों पर पूरी निगरानी रखी गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर पुलिस प्रशासन की रही है, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों का जो दौर है, अफवाहों का जो बाजार है वो बहुत तेजी से फैलता है। तो सुरक्षा बेहद कड़ी रही, सौहार्दपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। इलाकों के जो मौलवी होते हैं, जिन मस्जिदों के जो मौलवी होते हैं, उनसे भी बैठक की गई, उनके साथ भी बातचीत की गई कि वो वहां आने वाले नमाजियों को समझाएं कि वो भी यहां पर पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा करके अपने घर वापस जाएं। पुलिस का संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी देखने को मिला और मुस्लिम लोगों ने अमन और शांति के साथ नमाज अदा की। और हमारी अगली सहयोगी ज़ेबा खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कानपुर से। उनसे जानते हैं कि किस तरह से कानपुर में सुरक्षा व्यवस्थाएं रही, कितना कोऑपरेशन नमाजियों का प्रशासन के साथ रहा। ज़ेबा, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या क्या तस्वीरें आपको सुबह से नजर आई हैं, चूंकि आप लगातार ग्राउंड पे बनी हुई हैं? देखिए, मैं इस वक्त कानपुर शहर का जो सबसे संवेदनशील इलाका है, ये सेंट्रल जोन में आता है, यतीम खाना चौराहे पर मौजूद हूँ और यहीं पर जब भी कोई गड़बड़ी होती है वो यहीं से शुरू होती है, इसी इलाके से। और बात करते हैं जुम्मे की नमाज की, तो जुम्मे की नमाज जब भी होने को होती है तो प्रशासन उसके ठीक 48 घंटे से पहले तो जो है तैयारी में जुट जाता है। जब से आई लव मोहम्मद प्रकरण हुआ है, जब से बरेली में बवाल हुआ है, उसके बाद से लगातार जो कानपुर कमिश्नरेट के आला अधिकारी हैं वो मौलानाओं के, धर्मगुरुओं के जो है संपर्क में है और कोशिश कर रहे हैं कि समझा बुझा कर जो है अमन और शांति जो है शहर में बनी रहे, इसके लिए हर कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी नजर रख रहे हैं और जिस दिन जुम्मे की नमाज होती है उस दिन माहौल देखने लायक होता है, क्योंकि सुबह से ही आला अधिकारी जो है वो एक्टिव हो जाते हैं पिछली रात से। और उसके बाद में जो है एक जो है पूरा फ्लैग मार्च होता है, भारी फोर्स के साथ में, पुलिस बल के साथ में, ड्रोन की निगरानी हो रही होती है, सीसीटीवी की निगरानी हो रही होती है, हुक्म तंत्र एक्टिवेट होता है, लाइयों लगी होती है, मस्जिदों के नीचे तमाम भारी फोर्स और बल मौजूद होता है। क्योंकि बरेली में बवाल हुआ था, नमाज के बाद एक जत्था जमा हो गया और बड़े बवाल में तब्दील हो गया था। इसको लेकर आज जुमे की नमाज के बाद जो भारी फोर्स थी, हमेशा रहती है लेकिन इस बार फोर्स की जो तादाद थी वो बढ़ा दी गई, मस्जिदों के नीचे फोर्स बैठी रही, मस्जिद जो नमाज थी वो फोर्स के साए में हुई और नमाज से पहले भी भारी फोर्स ने जो है फ्लैग मार्च किया आला अधिकारियों की मौजूदगी में। उसके बाद में ये सख्त दिशा निर्देश थे कानपुर पुलिस के कि जो भी नमाजी है वो नमाज खत्म होने के बाद अपने घरों को जाए और मस्जिदों के नीचे जो है वो खड़े ना हो, भीड़ ना इकट्ठी करें। और उसको लेकर आज माहौल भी जो है शांत रहा, क्योंकि नमाजियों ने जैसे ही नमाज खत्म करी, अपनी नमाज फिनिश हुई, उसके बाद में वो अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हो गए। किसी ने कोई भी भीड़ जमा नहीं करी और कह सकते हैं कि यहाँ पे जो योगी सरकार है उसका भी बहुत बड़ा अहम रोल है, क्योंकि योगी सरकार इतनी सख्त है तो जाहिर सी बात है ऐसे में उपद्रवी भी डरे हुए हैं योगी सरकार की सख्ती से, पुलिस की एक्टिविटी से कि अगर हमने उपद्रव किया तो पुलिस इसके बाद क्या कदम उठाएगी और योगी सरकार के क्या दिशा निर्देश है। तो जाहिर सी बात है ऐसे में उपद्रवी भी कुछ भी अब उपद्रव करने से डर रहे हैं। जी बिल्कुल ज़ेबा, ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उपद्रवी उपद्रव करते हैं तो उसका खामियाजा न सिर्फ उनको भुगतना पड़ता है बल्कि आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनकी वजह से कई तरह की परेशानी आम जनता के लिए हो जाती है और उन लोगों के लिए भी हो जाती है जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां अपनी नमाज करने के लिए आते हैं, अपनी नमाज अदा करने के लिए
आते हैं तो ये लोग उनके लिए भी परेशानी खड़ी कर देते हैं। तो जिस तरह से योगी फोर्स लगातार एक्शन में है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा संदेश दिया था कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा जो राज्य की शांति सौहार्द के साथ खिलवाड़ करेंगे। जब आपने क्या वहां पर आए हुए नमाजियों से बातचीत की थी, इंतजाम को लेकर उनका क्या कहना था? वो इंतजाम से खुश थे? प्रशासन की तैयारियों से क्या वो खुश नजर आ रहे थे? देखिए, बात करते हैं अगर नमाजियों की, तो चूंकि नमाज के दौरान जो है वो वक्त बहुत कम होता है, इसलिए ऑफ द कैमरा जो डिस्कशन हुआ वहां पर जो लोग हैं वो कैमरे के सामने शायद डरते हैं आने से या जो भी बात रही हो, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि लेकिन हर जो शख्स है वो ये नहीं चाहता कि शहर का अमन खराब हो, शांति खराब हो। लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम नमाज अदा करने आते हैं, ईश्वर को याद करने आते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें ईश्वर को ही याद करके और चुपचाप अपने घरों की तरफ चले जाना चाहिए। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि नमाज के बाद आप कोई शांति भंग करे, अमन को खराब करे, शहर का माहौल खराब करे और दूसरों के लिए परेशानी पैदा करे। यहाँ के लोग भी जो है फेवर में है। अब वो चाहे कानपुर पुलिस की सख्ती या जो योगी सरकार की सख्ती के आगे जो है सर झुका रहे हो, या उनकी अपनी मन मर्जी की बात हो कि अगर कुछ किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। ये योगी सरकार के जो है सख्त दिशा निर्देश है, उसके ऊपर उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हो। बहरहाल जो भी हो, लेकिन कानपुर शहर में इस वक्त जो है अमन और सुकून का माहौल है। जी ठीक है, बिल्कुल ज़ेबा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा करवाई जाए, और ये रिजल्ट भी हमें नजर आया है, पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिला है, जहां योगी फोर्स का क्लियर हिसाब है कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि चंद उपद्रवी होते हैं और उनकी वजह से पूरी जनता को परेशान होना पड़ता है, लोगों के लिए मुसीबतें वो खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे में जो उपद्रवी हैं वो भी समझ चुके हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया, अगर हिंसा भड़काने की कोशिश की या किसी भी तरह का फसाद करने की अगर उन्होंने कोशिश की, तो योगी सरकार का जो डंडा है वो चलने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, ड्रोन से निगरानी रखी गई, जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस ने अपना फ्लैग मार्च भी निकाला। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां से हमारे सहयोगी फिरोज आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज, लखनऊ में क्या तैयारी नजर आई? संवेदनशील इलाकों में भी जो मस्जिदें हैं वहां पर किस तरह का आपको व्यवस्था आपको दिखा है? क्योंकि बरेली हिंसा के बाद से ऐसे मामलों को लेकर और खास तौर पे जो आज ये जुमे की नमाज है, ये काफी ज्यादा अहम और खास हो जाती है। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जिस तरीके से बरेली में पिछले जुमे को हिंसा देखने को मिली, उसके बाद से इस जुमे में बाकायदा पूरे यूपी में हाई अलर्ट इसीलिए घोषित कर दिया गया था, किसी तरह की कोई हिंसा ना होने पाए। उसको लेकर राजधानी लखनऊ में पूरी तैयारियां कर ली गई थी। एक दिन पहले से ही लगातार जो राजधानी लखनऊ के पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारी थे, डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव, अपनी पूरी फोर्स के साथ जितनी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पैदल गश्त करते हुए नजर आ रहे थे। जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस की पैनी नजर थी। बाकायदा कंट्रोल रूम यहाँ पर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था, जहां पर जो ज्वाइंट कमिश्नर है वो खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे सोशल मीडिया पे। जो कंट्रोल रूम था उसकी मॉनिटरिंग जो आला अधिकारी हैं वो लगातार उस पर बनाए हुए थे। तो आज जुमे की नमाज के टाइम पर यह देखा गया, जितनी लखनऊ की जो बड़ी मस्जिदें हैं, चाहे वो लखनऊ की आतिफी मस्जिद हो, चाहे ऐशबाग ईदगाह हो या टीले वाली मस्जिद हो, यहाँ पर हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। नमाज तो देखिए वैसे 5 वक्त की रोज ही पढ़ी जाती है, लेकिन जुमे का दिन ऐसा होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जुम्मा नमाज पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये संख्या भी काफी बढ़ जाती है। हजारों की संख्या में ये लोग पहुंचते हैं, नमाज अदा करते हैं वहां के ऊपर। तो उसको लेकर के जो सुरक्षा थी राजधानी लखनऊ में वो काफी कड़ी कर दी गई थी। तमाम मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के इंतजाम थे, खास करके जो बड़ी मस्जिदें थी वहां पर कड़ी सुरक्षा थी। और अधिकारी जो थे वो डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव हो, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर खुद लगातार जो है मस्जिदों के बाहर देखे जा रहे थे, मस्जिदों के बाहर पहुंच के लगातार जायजा ले रहे थे। सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन से इसकी निगरानी की जा रही थी, किसी तरह की कोई बात ना होने पाए। जिस तरीके से बरेली में चीज देखी गई, उसके बाद से प्रशासन जरूर अलर्ट रहा। और खास करके योगी फोर्स जो है लखनऊ की जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से मुस्तैद रही। लगातार एक दिन पहले से ही उस जो है गश्त करती हुई नजर आई। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात नजर आई है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से जितनी भी मस्जिदें थी राजधानी लखनऊ की, सभी जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की गई।
बिल्कुल फिरोज, चूंकि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है, आपने भी लगातार जानकारी दी, बहुत शुक्रिया फिरोज तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो योगी सरकार ने सख्त आदेश दिया था कि जुम्मे की नमाज के दौरान किसी तरह का कोई हिंसा नहीं होगा, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं होगा और ऐसा करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का डंडा ऐसे लोगों पर चलने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर ये जो निर्देश था वो बहुत ही कट और क्लियर ये निर्देश उन उपद्रवियों के लिए भी था जिन्होंने बरेली में हिंसा की। चूंकि उपद्रवी जिस तरह से हिंसा करते हैं उसके बाद परेशानी और जो सजा है वो कहीं ना कहीं आम जनता को भी भुगतनी पड़ जाती है। तो योगी फोर्स का क्लियर हिसाब कि इस बार किसी तरह की भी फसाद और उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर मस्जिदों के बाहर पुलिस की फोर्स तैनात नजर आई। चूंकि बरेली हिंसा के बाद ये पहली जुम्मे की नमाज थी, इसीलिए और भी ये ज्यादा यहाँ पर सेंसिटिव हो जाती है। सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई, पुलिसकर्मी लगातार मौजूद रहे। सुबह से ही मस्जिदों के बाहर पुलिस की जो व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा चाक चौबंद नजर आई। तो हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जिलों से, जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर जुम्मे की नमाज अदा करवाई गई और जो नमाजी वहां पर पहुंच रहे थे वो भी व्यवस्थाओं से काफी ज्यादा खुश और संतुष्ट नजर आ रहे थे। एक सुरक्षित माहौल में वो पहुंच रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। तो योगी फोर्स का बिल्कुल क्लियर हिसाब था कि इस बार उपद्रव करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सौहार्दपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। मौलवियों के साथ बैठ के एक मीटिंग भी की गई है। तो बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से इस बार जो जुम्मे की नमाज है वो अदा की गई। तो आपको बता दें कि लगातार योगी फोर्स सख्त एक्शन की तैयारी में नजर आई। अमन शांति के साथ नमाज अदा करवाई गई है और पुलिस की जो संख्या थी वो इस बार और भी ज्यादा नजर आई है। तो जुमे की नमाज नो दंगा नो फसाद के साथ हुई है। पुलिस प्रशासन ने भी साफ निर्देश दिया था कि अगर कोई भी दंगा करने की कोशिश करता है, किसी तरह से उपद्रव करने की कोशिश करता है तो फिर पुलिस का डंडा उस पर जरूर बरसेगा। तो सुरक्षा भी कड़ी रही। संवेदनशील जो तमाम इलाके थे वहां पर फ्लैग मार्च भी पुलिस की तरफ से निकाला गया है। मौलवियों को भी सख्त निर्देश दिए गए थे कि वो अपनी अपनी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कराने के लिए कोऑपरेट करे पुलिस प्रशासन के साथ। सुरक्षा कड़ी रही, संवेदनशील। और हमारे अगले सहयोगी शहजाद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी से। शहजाद, झांसी में क्या तस्वीरें नजर आई, क्योंकि इस बार योगी फोर्स पूरी तैयारी के साथ मैदान में थी कि अगर किसी ने जरा सी भी उपद्रव करने की कोशिश की तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस का डंडा उस पर बरसने में देर नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, देखिए अपूर्वा, जिस तरह से योगी सरकार का जो कट एंड क्लियर जो निर्देश था कि जो भी उपद्रव होंगे अगर वो कोई भी बवाल करते हैं उनको फिर सलाम के पीछे भेजा जाएगा। और जिस तरह से बरेली में उपद्रवियों का हाल हुआ है उस सभी ने देखा है। उत्तर प्रदेश में मैसेज है, कहीं किसी जगह बुलडोजर चला तो किसी जगह लाठी चली। इसी को लेकर झांसी सहित पूरे यूपी में अलर्ट था जुम्मे की नमाज को लेकर। जिस तरह से जुम्मे की नमाज झांसी में अदा की गई है, इसका तकरीबन 1:45 बजे से लेकर करीब 2:30 बजे तक का नमाज का समय था और इन्हीं समूह में नमाज को अदा किया गया। जब नमाज होनी थी तो झांसी में जगह जगह फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। यहाँ तक कि गली कूचों में भी लगातार फोर्स पैदल मार्च कर रहा था। जो बड़ी बड़ी मस्जिदें थी उनके बाहर भी फोर्स तैनाती की गई थी, चाहे छोटी मस्जिद हो उनके बाहर भी फोर्स तैनाती की गई थी। खुद एसएसपी और डीएम इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए थे, लगातार भ्रमण पर झांसी जिले में थे। शहर की तमाम मस्जिदों का उन्होंने भ्रमण किया था, फोर्स को चेकिंग की थी
यहाँ तक कि ड्रोन से भी लगातार चेकिंग की जा रही थी। बिल्कुल शहजाद, लगातार ये छोटे देखा से जा रहा है। लेके बड़ी मस्जिदों में इस बार जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो काफी ज्यादा व्यापक किए गए थे, क्योंकि बरेली हिंसा के बाद ये पहली जुमे की नमाज हो जाती है और इस बार किसी तरह की कोई लापरवाही ना तो प्रशासन करना चाहता था, ना ही सरकार की तरफ से इस बार कोई लापरवाही होनी चाहिए थी, क्योंकि इस बार सुरक्षा के इंतजाम भी काफी ज्यादा कड़े रखे गए। ड्रोन से निगरानी रखी गई, संदिग्धों पर विशेष तौर पर नजर रखी गई और खासतौर पर ऐसे मस्जिद जो काफी ज्यादा संवेदनशील इलाकों में होते हैं, जहां से पहले भी कई बार जो इतिहास रहा है इन मस्जिदों को लेकर कि यहाँ से जो उपद्रव है, जो हिंसा है वो अक्सर हुई है, कई बार हिंसा को भड़काया गया है, ऐसी मस्जिदों पर भी खास निगरानी पुलिस प्रशासन की रही है। तो योगी फोर्स का बिल्कुल क्लियर हिसाब था कि इस बार किसी तरह से भी अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की, उत्तर प्रदेश की शांति अगर किसी ने भंग करने की कोशिश की, तो फिर उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसका एक ताजा उदाहरण बरेली हिंसा में भी उन उपद्रवियों ने देखा था किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस का डंडा जब उन पर बरसा तो फिर वो पूरी तरह से शांत हो गए। और हमारे सहयोगी संजय सिंह आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, ताज नगरी में क्या इंतजाम आपको नजर आए इस बार जुमे की नमाज को लेकर? चूंकि बरेली हिंसा के बाद ये पहली जुमे की नमाज थी तो ये और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। बिल्कुल आपको ये पता, ताजनगरी आगरा में कहने की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पहले से पुख्ता कर ली थी। जिस पहले मीटिंग कर रही थी तो लगातार जो गली मोहल्ले हैं वहाँ लगातार गश्त कर रही थी, कोबरा लगा दी थी, वहाँ लगा दी थी। जामा मस्जिद की बात की जाए, अलग मस्जिदों की बात की जाए तो लगातार जो थाना को फोर्स तो पीएसी वो भी तैनात कर दी गई थी। जिस प्रकार से लगातार आगरा पुलिस पूरी तरह सतर्क बनी हुई थी। 3 सुपर जोन और कहूँगी 6 जोन और 17 सेक्टर्स में आगरा को बांट दिया गया था। लगातार अधिकारी मॉनिटर कर रहे थे। तो सकुशल जो नमाज संपन्न हो गई है, इस प्रकार से बरेली उसके बाद उसका भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से पहले तो पुलिस ने हिदायत दे दी कि आप लोगों को आराम से नमाज पढ़कर अपने घर जाना है, तो किसी प्रकार का जो सामाजिक तत्व हो ना आने पाए और उसके लिए साफ तौर से पुलिस पूरी तरह तैयार सामाजिक तत्व आता है तो उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, चूंकि इस बार जुम्मे की नमाज काफी